ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टीजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो जरा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे। जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें बहुत सी चीजें नजर आती हैं, इंसान, पेड़, जानवर, पहाड़, सितारे। लेकिन दार्शनिक लोग चीजों को सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि ये पूछते हैं कि ये क्यों है। इब्न सीना ने भी यही सवाल उठाया और फिर उसका जवाब ढूंढने के लिए इब्न सीना ने एग्जिस्टेंस को 3 भागों में बांटा। पहला इम्पॉसिबल बीइंग, दूसरा कॉन्टिंजेंट बीइंग और तीसरा नेसेसरी बीइंग। अब सवाल उठता है कि इम्पॉसिबल बीइंग क्या होता है। कुछ चीज ऐसी होती है जिनका होना ही पॉसिबल नहीं होता, जैसे में चकोर वृत्त यानी स्क्वायर सर्कल नहीं हो सकता, शादीशुदा कभी कुंवारा नहीं हो सकता। इन चीजों में जैसे खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि आप भी सोचो कि कभी अपने सर्कल को चकोर देखा है, कभी शादीशुदा आदमी को कुंवारा देखा है? नहीं हो सकता। इनका न होना पूरी तरीके से क्लियर है और इब्न सीना ने ऐसी चीजों को इम्पॉसिबल बीइंग कहा है, मुमतानी अल वजूद, यानी जिसका होना पॉसिबल है और न होना भी पॉसिबल है। कॉन्टिंजेंट चीज अपने आप क्यों नहीं हो सकती? अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट है तो वो अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद को एग्जिस्ट करने की पावर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, घर अपने आप नहीं बन सकता, बच्चे अपने आप पैदा नहीं हो सकते, पेड़ अपने आप हवा से नहीं उग सकता। हर कॉन्टिंजेंट चीज के पीछे कोई ना कॉज होता है। अब कोई पूछ सकता है कि ठीक है, हर चीज का कॉज है, लेकिन उस कॉज का भी कॉज होगा और फिर उस कॉज का भी कॉज होगा और ये चेन चलती ही रहे। तो इब्न सीना कहते हैं अगर हर कॉज खुद कॉन्टिंजेंट है तो पूरी चेन ही डिपेंडेंट होगी और डिपेंडेंट चीजें मिलकर कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती। इसका एक आसान उदाहरण है, मान लीजिए 10 लोग एक दूसरे के सहारे खड़े हैं लेकिन कोई जमीन पर नहीं खड़ा, तो क्या कोई खड़ा रह पाएगा? नहीं। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो खुद खड़ा हो। यहीं से आता है नेसेसरी बीइंग का कॉन्सेप्ट। इब्न सीना कहते हैं कि अगर कॉन्टिंजेंट चीज एग्जिस्ट करती है तो एक ऐसा बीइंग जरूर होना चाहिए जो कॉन्टिंजेंट न हो, किसी कॉज पर डिपेंड न करता हो, जिसका ना होना इम्पॉसिबल हो। उसे कहते हैं नेसेसरी बीइंग, यानी वाजिबल वजूद, यानी जो एग्जिस्ट करता ही करता है, जिसकी एग्जिस्टेंस किसी से उधार ली हुई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो किसी एग्जिस्टेंस का सोर्स नहीं है। और फिलॉसफी में कंटिंजेंसी के अंतर्गत यही नेसेसरी बीइंग को खुदा होने की दलील पेश की गई है। बात अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिएगा।